We're here at the very grand stage of this Khelo India Tribal Games 2026. We are at the Pandit Deendayal Upadhyay Auditorium here in Raipur for the grand closing ceremony of this very first Khelo India Tribal Games closing ceremony. जी आप सभी से मुखातिब होने और अभिनंदन आप सभी का स्वीकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आप सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। नवीन कुमार अग्रवाल जी रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री राजेश अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मंच ने से आप सभी का अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। अब मैं पूरे सम्मान के साथ माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री विकासशील जी को आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि हमें देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं भारत सरकार का विशेष रूप से माननीय केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को मौका दिया इस मेजबानी को करने का। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने जब उद्घाटन समारोह में उद्बोधन किया था तो उस समय ये कहा था कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हर साल छत्तीसगढ़ में ही होंगे और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और ये जिम्मेदारी जैसे इस बार हमने उठाई उसी तरह से और भी अच्छे तरीके से और भी नई खेल विधाओं को शामिल करके और भी अधिक बड़े पैमाने पर ये व्यवस्था हम करेंगे। इस आयोजन में कुल 7 पदक स्पर्धाएं और 2 प्रदर्शन खेल शामिल हुए। 10 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में 30 राज्यों के 1600 से अधिक जनजातीय खिलाड़ियों ने और लगभग 300 से अधिक ऑफिशियल्स ने भाग लिया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के माध्यम से भारत सरकार की परिकल्पना के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जनजातीय प्रतिभाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान किया है और मुझे उम्मीद है कि इस जो प्रथम गेम्स से जो श्रृंखला शुरू हुई है हर साल इस तरह का आयोजन करने से जनजातीय प्रवर्ग में जो खिलाड़ी हैं उन्हें अपनी प्रतिभा को और निखारने का और नेशनल लेवल के गेम्स में पार्टिसिपेट करने का compete करने का जो अनुभव मिलेगा उसके माध्यम से जनजातीय खिलाड़ी न सिर्फ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में बल्कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में या नेशनल गेम्स में और इवन आगे चलकर हम कॉमनवेल्थ गेम्स को भी होस्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो 2-3 खेलो इंडिया ट्राइबल गेम अगले 2-3 साल में होंगे इससे जो जनजातीय प्रवर्ग के खिलाड़ी हैं उनको उनकी प्रतिभा में निखार आएगा और वो पूरे जोश के साथ भारत का प्रतिनिधित्व कॉमनवेल्थ गेम्स में करेंगे और मेडल्स भी हासिल करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इन गेम्स में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने जैसे तीरंदाजी से कोमालिका बारी, वेट लिफ्टिंग से टाकू लालू, लापुंग सांबो, हेम्बोम बाबुला, भोई बिनुस्मिता, मंख्या बोनी, लोकब बनलाल लुअंगा, डाले बेहरा झिल्ली और फुटबॉल से छत्तीसगढ़ के किरण पिस्ता ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हमने प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों को न सिर्फ खेलों में भाग लेने के लिए सुविधा रहे उसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की, वेन्यूज इत्यादि का अरेंजमेंट किया, पर साथ ही हमने 2 और चीज़ें खिलाड़ियों के लिए करने की कोशिश की। एक तो ये कि क्योंकि सभी खिलाड़ी जनजाति प्रवर्ग को बिलोंग करते हैं तो वो अपनी संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व जब यहाँ खेलों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने आते हैं
तो अपनी संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति की एक झलक इन पिछले 10 दिनों में पाई होगी, और हमने कुछ आयोजन इस तरह के भी किए जिसमें आपको भी मौका मिला होगा अपनी संस्कृति की झलक सभी अन्य खिलाड़ियों के समक्ष दिखाने के लिए। इसके अलावा रायपुर, सरगुजा और बस्तर के आसपास के जो पर्यटन क्षेत्र हैं, विशेष रूप से सिरपुर, गंगरेल डैम, चित्रकूट फॉल्स, तीरथगढ़ फॉल्स और मैनपाट में पर्यटन के भ्रमण की भी हमने व्यवस्था की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यवस्थाएं, इसका आपने लाभ उठाया होगा और आपको पिछले 10 दिनों में भरपूर न सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिला होगा बल्कि एक संतुष्टि भी मिली होगी और आनंद भी आया होगा इस उत्सव में भाग लेते हुए। आने वाले समय में जो अगले गेम्स आयोजित करेंगे वो और भी बड़े पैमाने पर, और भी भव्य और भी रोचक होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का उनके उद्बोधन के लिए। जब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का समापन समारोह का ये अवसर, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो ट्राइबल समाज से ही आते हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने ये अवसर हमको उपलब्ध कराया। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हमने कोशिश की कि इस आयोजन को अच्छे से अच्छा करने का। आपके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर आगमन से लेकर वहां पर स्वागत से लेकर आपके पूरे 10 दिन के आयोजन में आपको किसी तरह की असुविधा ना हो, हमारे खिलाड़ियों को, हमारे अधिकारियों को इसकी पूरी चिंता हमने की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारा पहला अवसर है। छत्तीसगढ़ में पहली बार, छत्तीसगढ़ के 25 साल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा खेल का आयोजन हुआ, और मैं अपने विभाग के अधिकारियों से, साई के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार 2 महीने से मेहनत करके इस प्रतियोगिता की तैयारी की है। 2 महीने से सतत मेहनत किया और ये आयोजन अच्छे से अच्छा हो इसके लिए प्रयत्न किया है, दिन रात मेहनत की है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपको प्रतियोगिता में बहुत मजा आया कि नहीं आया? जोर से बोलिए। सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी? अच्छी थी? जोर से बोलिए। जाते जाते ये कहेंगे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, कहेंगे? कहेंगे ना? आपने छत्तीसगढ़ को देखा भी है, समझा भी है, जाना भी है, और ये छत्तीसगढ़ जैसे मैंने आपको कहा था कि भगवान राम का ननिहाल है। आतिथ्य संस्कार ये हमारी परंपरा, हमारे स्वभाव का हिस्सा रहा है। हमने कोशिश की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो, लेकिन फिर भी कहूंगा कि कोई त्रुटि होगी तो अगले साल उसे सुधारेंगे, और इस साल के आयोजन से भी अच्छा आयोजन अगली बार हम करेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मैं तो आज बहुत भावुक हूं, मैं बहुत भावुक हूं कि पिछले 10 दिनों से आप हमारे छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ जिस आत्मीयता से आप यहां रहे 10 दिन, ऐसे लगता है कि आप सब
देश भर के हमारे जनजाति खिलाड़ी हमारे परिवार के हिस्सा बन गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है आज मैं बहुत भावुक हूं कि आज जब समापन हो रहा है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि अगले साल फिर मिलेंगे, ये मुझे प्रसन्नता दे रहा है। तो अगले साल आप सबका स्वागत करते हुए मैं कहूंगा कि इस बार पदक तालिका में पहले आने वाली कर्नाटक की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और दूसरा स्थान हमारे पड़ोसी उड़ीसा ने पाया है, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और तीसरा स्थान ये भी हमारे पड़ोसी हैं, झारखंड, उनके लिए जोरदार तालियां। आप सबका धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये एक ऐतिहासिक अवसर जो हमेशा के लिए हम सबके स्मृति पटल पर रहे, और इसके लिए छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल की एक शानदार पहल है, जिसमें पोस्टल स्टैम्प्स का, इन पोस्ट कार्ड्स और कैंसलेशन गैजेट्स का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन, वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ये पूरा आयोजन, जिसमें लगभग 30 राज्य और यूनियन टेरिटरी के खिलाड़ी, अधिकारी, स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल हुए। आप सब अलग अलग जगहों से जब हमारे बीच पहुंचे, छत्तीसगढ़ राज्य को भी आपको होस्ट करने का एक अवसर मिला। लेकिन इन सब के पीछे जो ऊर्जा लगातार काम करती है, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि सदैव एक कुशल मार्गदर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा कुशल मार्गदर्शन, एक शानदार नेतृत्व हमें प्राप्त हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। तो पूरे सम्मान और तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि वे आएं और अपने शब्दों से हम सबको अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए, जिनकी प्रेरणा से इतने विशाल और बृहद कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए और हम सब ने मिलकर के इतिहास रचा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 25 तारीख से लेकर ये 3 अप्रैल तक, 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक के 10 दिनों तक हमारा ये प्रदेश पूरा खेलमय रहा। खेलो इंडिया के इस ट्राइबल गेम के कारण और इसके लिए अवसर प्रदान करने के लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने इस खेल का शुभारंभ करके हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसके लिए भी उनके बहुत आभारी हैं और इसलिए भी आभारी हैं कि उन्होंने शुभारंभ के अवसर पर ये आश्वासन दिया है, अनाउंस किया है कि अब हर साल खेलो इंडिया के तहत इंडियन ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। ये हम सब लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और इस खेल में 7 विधाएं और 2 प्रदर्शन के स्वरूप खेल हुए और पूरे 30 प्रदेश और 7 के और केंद्र शासित प्रदेशों से 3500 से ज्यादा खिलाड़ी, 3000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर भाग लिए। उनका भी मैं छत्तीसगढ़ की धरती में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वैसे जनजातियों का एक खेल से बहुत पुराना रिश्ता है। ये तीरंदाजी है, दौड़ है, कुश्ती है, खो खो, कबड्डी, ये सबसे हमारे जनजातीय समाज का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं भी स्वयं जनजातीय समाज से आता हूं और मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर पीवीटीजी के लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग, कोरवा लोग हैं।
पहले तो तीर धनुष से शिकार करके ही अपना वो लोग आजीविका चलाते थे, लेकिन आजकल भी वो तीर धनुष अपने साथ में रखते हैं। तो इस तरह से जनजाति समाज का एक खेल कूद, तीरंदाजी, ये सबसे बहुत पुराना रिश्ता है। और इस खेल में जैसे डिप्टी सीएम साहब ने धन्यवाद दिया है, हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे। मेडल के हिसाब से कर्नाटक प्रदेश सबसे प्रथम जगह पर रहा है, तो कर्नाटक प्रदेश को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरे में उड़ीसा प्रदेश रहा है, तो उड़ीसा प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तीसरे में झारखंड रहा है, तो झारखंड को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी भी पीछे नहीं हैं, वो भी कमाल किए हैं। 19 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। स्विमिंग में अनुष्का भगत अकेले 4 पदक जीती है, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना अनुष्का भगत को। उसी तरह से निखिल खलखो, वो भी 2 पदक जीता है। न्यासा पैंकरा कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, तो इनको भी बहुत बहुत मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। एथलेटिक्स में सिद्धार्थ नागेश 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक जीता है। तिलक बारसेल और रिले टीम के डमरू, गजेंद्र, लक्ष्मण, अभिषेक, ये सब भी पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मनीष कुमार, वो भी कांस्य पदक जीते हैं, उनको भी बधाई। वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ की बेटी निकिता, ये स्वर्ण पदक जीतकर ये दिखा दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो बेटी निकिता को भी बहुत बहुत बधाई। उसी तरह से ऋषिका कश्यप रजत पदक और लक्की बाबू मरकाम, ये भी कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में जीते हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बालिका वर्ग की फुटबॉल टीम, ये लोग भी बहुत शानदार खेलते हुए स्वर्ण पदक में अपना नाम आगे किए हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। तो इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ भी कम नहीं रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के हमारे खिलाड़ी बेटा बेटियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोग ओलंपिक में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ये व्यवस्था दिए हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की हमारी बेटी, हमारा बेटा मात्र भाग लेगा तो प्रोत्साहन स्वरूप 21 लाख रुपया देंगे, और अगर मेडल स्वर्ण पदक जीत के लाएंगे तो 3 करोड़, रजत पदक जीत के लाएंगे तो 2 करोड़, और कांस्य पदक जीत के लाएंगे तो 1 करोड़। तो आज उसी तरह से, चूंकि अब हर साल ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम होना है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में भी हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों के लिए अगर स्वर्ण पदक जीतेंगे, व्यक्तिगत विधा के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें स्वर्ण पदक जीतेंगे तो शासन से प्रोत्साहन स्वरूप 2 लाख रुपया, रजत पदक जीतेंगे तो 1.5 लाख रुपया, और कांस्य पदक जीतेंगे तो 1 लाख रुपया, इसके मैं आज घोषणा कर रहा हूं। और उसी तरह से दलीय विधा के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे तो 1 लाख रुपया, रजत पदक जीतेंगे तो 75,000 और कांस्य पदक जीतेंगे तो 50,000 रुपया, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। और निश्चित रूप से इससे आने वाले वर्षों में जो ट्राइबल गेम का यहाँ पर आयोजन होगा उसमें और भी अच्छा देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खेल के जगत में आगे और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
मैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ के समापन की घोषणा करता हूं। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधिकारिक रूप से इस आयोजन के सफल होने और इसके समापन की घोषणा की है। हमारे बस्तर के आदिवासी अंचल के ये जनजातीय कलाकार आप सभी के बीच छत्तीसगढ़ की एक सुंदर कला, जो एक पहचान है हमारी विश्व स्तर पर, आइए उनके इस नृत्य का हम सभी आनंद लेते हैं। Nobody's para kill me, vive. Ayo ya yo ve anano yo ya yo ve nano gara kayan gali nano gara kayan gali vive. Ayo ya yo ve anano yo ya yo ve nano keloni na kelana no keloni na kelai vive. Ayo ya yo ve anano yo ya yo ve. और अब मंच पर कला का जादू बिखेरने आ रहा है वो ग्रुप जो अपनी एनर्जी, प्रिसीजन और फियरलेस आर्टिस्ट्री के लिए जाना जाता है। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए तेरी नस नस दो भगवान तू है
इसने राम किया